एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, हमारी एपिसोड की शुरुआत एक झरने से होती है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हल्का हल्का। हमारा एमसी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि मुझे यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक तालाब बनाना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। और हमारा एमसी वहाँ पे उस तालाब में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डालने लगता है। एमसी बोलता है कि तुम दोनों की पावर बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो लड़की बोलती है कि अच्छा, तुम हमारी पावर बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है, वो दोनों लड़की बोलती है क्या हमें इसे नहाना इसमें जाना ही पड़ेगा। तभी हमसे बोलता है कि हाँ, तुम्हें इसमें जाना ज़रूरी है वरना तुम्हारी पावर नहीं बढ़ पाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो पानी रहता है बहुत ज़्यादा साफ और सकरा होता है। तभी वो लड़की बोलती है क्या हमें इसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे इसमें जाना पसंद नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी की जो बीवी रहती है वो वहाँ पे चली जाती है, बोलती है कि मिस्टर को तो मेरे हस्बैंड है तो मैं ऐसे चली ही जाऊँगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि आप ऐसे कैसे जा सकती है। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती है कि मेरा चल जाएगा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ ताकतवर होने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि जब आप कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और वो जो दूसरी लड़की रहती है वो भी वहाँ पर चली जाती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पे चली जाती हैं और बोलती कि ये उतना भी ज़्यादा गर्म नहीं है, चल जाएगा। तभी वो लड़की बोलती है मिस्टर को क्या आप नहीं आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम दोनों के लिए, तुम दोनों की ताकत बढ़ाने में ये काम आएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उन लोगों को बहुत ऐसे देख रहा होता है, बोलता है कि कपड़े उतारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आसपास उसके बहुत सारे क्रिस्टल लगे रहे, हाई ग्रेड के क्रिस्टल लगे हैं। और एमसी बोलता है कि चलो अब मैं तुम दोनों की ट्रेनिंग को यहाँ पे शुरू करता हूँ। तभी वो लड़के बोलते क्या ट्रेनिंग, लेकिन किस टाइप की। तभी हमें दिखाया जाता है जो है हमारा एमसी रहता है वहाँ पे कुछ मंत्र वंत्र बोलने लगता है, बोलता है कि चलो अब शुरू हो जाओ। जितने भी सब क्रिस्टल रहते हैं आसपास के वो सब हवा में जाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा एनर्जी भी वहाँ से निकलने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी उन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा एनर्जी जो ये गिराने लगता है, जिससे कि वो पूरा जो पानी का तालाब रहता है वो सब हिलने डुलने लगता है और वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। बोलते हैं कि मेरी मेडिरियन क्या फट रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे अपनी फिंगर से कुछ करने लगता है, बोलता है कि जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे कि उन दोनों लड़कियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और वो लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरी डियान्स को कुछ हो रहा है, शायद पता नहीं उनमें क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो लड़कियाँ रहती हैं हवा में उड़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की तो बोलती है कि अब तो लगता है मैं मरने ही वाली हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों का जो प्रोसेसर रहता है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोली जाती है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि कपड़े तो पहन लो अपने कम से कम। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की रहती है वो बोले होते नहीं नहीं फिर से होने वाला है शायद। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की अचानक से पानी में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों को थोड़ी देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो रहती हैं लड़की कपड़े पहन के तैयार हो जाती है। और एमसी बोलती है क्या हम तैयार हो चुके हैं। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है चलो, अब मैं तुम दोनों को कुछ बात बता देता, तुम लोग मेरी इजाज़त के बिना यहाँ से जाना मत और मेरी इजाज़त के बिना कुछ करना भी मत, समझ गए। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने के बाद जो रहता है वो जो 100 साल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला रहता है वो होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे स्टूडेंट लोग आए रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। तभी हम एमसी वहाँ पे आ रहा होता है और वहाँ उसके बगल में जो बच्चे खड़े रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि हमें इस साल के कंपटीशन में किसी भी कीमत में जीतना ही पड़ेगा। इस साल का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है कंपटीशन की अनाउंसमेंट होने लगती है और वो बच्चे बोलते हैं कि लगता है कोई बड़ा एल्डर आ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बिग एल्डर आ जाता है जो कि उस पूरे कंपटीशन को जो स्टार्ट करने के अनाउंसमेंट कर रहा होता है। बोलता है कि इस साल का कंपटीशन में हमने कुछ नियम हैं जो बदल दिए हैं, जो कि तो आप लोगों की भलाई के लिए ही किए हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो मारे गए थे। और वो बताता है कि इस कंपटीशन को जीतने वालों को 6 लाख हाई ग्रेड के क्रिस्टल भी मिलने वाले हैं, जिससे कि वो अपना कल्टीवेशन अच्छे से कर पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा रहता है बोलता है कि इस साल के कंपटीशन में तुम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि जड़ी बूटियाँ ढूंढ के लाना है, जिस कारण से हम अच्छे अच्छे ग्रेड बच्चों को दे पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि ठीक है ये काम तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मुझे जड़ी बूटियों की भी अच्छी जानकारी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा रहता है वो बोलता है कि चलो ठीक है अब कंपटीशन शुरू किया जाए। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है मुझे भी इस कंपटीशन में लगता है जाना ही पड़ेगा और मैं ही इस कंपटीशन को जीतूंगा। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है कंपटीशन को शुरू किया जाए। हमें दिखाया जाता है कि
एक जगह का सीन दिखाया जाता है हमें। वहाँ पे सभी लोग आ चुके रहते हैं और वो बुढ़ा बोलता है कि चलो अब कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो अब तुम लोग को एक तस्वीर के अंदर जाके वहाँ पे कंपटीशन करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो कंपटीशन के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। वहाँ पे जो कंपटीशन का जो पोर्टल रहता है, मतलब एक पेंटिंग रहती है, उसके अंदर सबको जाना पड़ेगा। उस पेंटिंग के अंदर अपनी ही एक अलग दुनिया रहती है जिसके अंदर की सब लोग जाएंगे और वो पेंटिंग के अंदर सब लोग जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वहाँ पे जितने बच्चे रहते हैं वो सब लोग जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं भी हम जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी ढूंढ पाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी जो रहता है वो भी दौड़ के जाने लगता है। जब वो दौड़ के जा रहा होता है तो जो बूढ़ा रहता है उसको देख लेता है और बोलता है कि अच्छा तो ये बंदा चला गया है। हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बोलता है कि चलो अब ठीक है, अब हमें वो सब चीज़ें कर देनी चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमारा एमसी भी चला जाता है। वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है अभी रोक दो ये सब। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा बोलता है कि ये सब रोक दो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी बच गए रहते हैं स्टूडेंट वो बोलने लगते हैं कि, और वो जितने भी एल्डर उस पेंटिंग को संभाले रहे होते हैं वो सब वहीं पे उस पेंटिंग को बंद कर देते हैं, जिस कारण से वो पेंटिंग जो रहती है क्लोज हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बच गए रहते हैं वो बोलते हैं कि एल्डर आप ये सब क्या कर रहे हैं। तभी वो बंदा एल्डर बोलता है कि तुम बकवास अपनी बंद करो, ये सब एक ज़रूरी काम के लिए ही कर रहे हैं हम लोग। तभी हमें दिखाया जाता है कुछ देर के बाद का सीन, वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि एक डीमन टाइप का लग रहा होता है और जो कि वो बुढ़ा रहता है मतलब एल्डर, वो उसके सामने झुक जाता है। वो बोलता है कि पूर्वज आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो पूर्वज बोलता है कि आखिरकार मुझे जिस बंदे को मारना था उस बंदे को आखिरकार मैं मार ही दूंगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा जिस कारण से मैं अपनी रिवाइव पूरा कर पाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि पेंटिंग के अंदर का सीन, पेंटिंग के जो अंदर खूबसूरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा रहता है, उसे देख कर एमसी बोलता है कि आखिर ये मैं क्या सबसे बहुत ज़्यादा अलग आ गया हूँ क्या, यहाँ पे इतनी शांति कैसे हो सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के हाथ में एक तितली आके बैठ जाती है जो कि एमसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी सोचता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ की, एमसी बोलता है कि लगता है यहाँ पे कोई गड़बड़ होने वाली है और मैं कोई बड़ी मुसीबत में लगता है यहाँ पे फंसने वाला हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो एमसी के आसपास बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है। अचानक से वहाँ पे एक एल्यूजन टाइप का क्रिएट होने लगता है, जैसे कि बहुत सारी फोक जो रहती है एमसी के आसपास इकट्ठा होने लगती है, जिस कारण से एमसी बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के सामने एक रोशनी टाइप की एनर्जी आ जाती है, जिसे एमसी देख कर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने कोई आ जाता है जो कि एमसी को बोलता है कि मेरे बच्चे तुम क्या आ गए हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक औरत आ जाती है जो कि एमसी को बोल रही होती है कि मेरे बच्चे तुम आखिर इतनी दिनों से कहाँ थे और तुम आओ मुझसे गले लग जाओ। तभी एमसी पूछता है कि आप कौन हो और आपको मुझसे क्या काम है। तभी वो बोलती है कि मूर्ख बच्चे तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, तुम यहाँ वहाँ चले गए थे। तभी हमसे बोलता है कि अच्छा तो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है क्या, अभी मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये लड़की है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है अपने हाथ में एक कट मान लेता है अपनी तलवार से और बोलता है कि ठीक है मैं अभी पता लगा लेता हूँ। और एमसी जो रहता है कुछ मंत्र बोलने लगता है, मतलब टेक्निक अपनाने लगता है अपनी, और बोलता है कि चलो अभी देख ही लेता हूँ कि तुम असलियत में हो कौन। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी रेड आई को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि उस लड़की की तरफ पॉइंट करता है, बोलता है कि जाओ मेरी शक्तियाँ उसका पता लगाओ कि आखिर वो कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एमसी की एनर्जी रहती है उस लड़की के पास जाने लगती है, जिससे कि उस लड़की को शायद घर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लड़की बोलती है कि मेरे बच्चे तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की रहती है वहाँ पे सही सलामत रहती है और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।